यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लोधी वंश। लोधी वंश से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। फर्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। फर्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहलोल लोधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 ईस्वी से सन 1489 ईस्वी तक चला था। बहलोल लोधी गद्दी पर कब बैठा था? बहलोल लोधी गद्दी पर कब बैठा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1451। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1451। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1451। बहलोल लोधी गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1451। नोट, 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोधी शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा था। बहलोल लोधी की मृत्यु कब हुई थी? बहलोल लोधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1489। 1489 ईस्वी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहलोल लोधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1489। नोट, 12 जून सन 1489 ईस्वी को मिलावली में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहलोल लोधी या बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? या बहलोल लोधी किस सिक्के का प्रचलन करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहलोल लोधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बहलोल लोधी। ऑप्शन ए, बहलोल लोधी। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है या कौन था? लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। तो लोधी वंश में 3 प्रमुख शासक थे। पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी। इनका शासनकाल 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। सिकंदर लोधी गद्दी पर कब बैठा था? सिकंदर लोधी गद्दी पर कब बैठा था? इनका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1489। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1489। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1489 ईस्वी सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट, 17 जुलाई सन 1489 ईस्वी 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिकंदर लोधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आगरा शहर को किसने बसाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिकंदर लोधी। कितने ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया गया था? तो सन 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया। और कितने ईस्वी में? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी कब घोषित किया था? सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी कब घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1506 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1506 ईस्वी। 1506। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी कब घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1506 ईस्वी
1506 ईस्वी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिकंदर लोदी। गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1507 ईस्वी। ऑप्शन ए ये राइट आंसर 1507 ईस्वी। 1517 ईस्वी सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1517 ईस्वी। 1517 ईस्वी इज ए राइट आंसर। 1517 ईस्वी इज ए राइट आंसर। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1517 ईस्वी। 21 नवंबर सन 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। इब्राहिम लोदी गद्दी पर कब बैठा था? इब्राहिम लोदी गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1517 ईस्वी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1517 ईस्वी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोदी गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सन 1517 ईस्वी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इब्राहिम लोदी गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1517 ईस्वी इज राइट आंसर। 22 नवंबर 1517 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। 22 नवंबर 1517 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इनका शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1526 ईस्वी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जो कि रणभूमि में मारा गया था। जो कि मतलब बाबर जी से युद्ध करने गए थे। बाबर और इब्राहिम लोदी का जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसमें इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया या रणभूमि में मारा गया। थैंक यू।